सो आई होप आपको मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही होगी। अगर आपको बिल्कुल मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है भाई। तो आप मैसेज कर सकते हो, यस, सो दैट आई नो। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है ना अभिनंदन सर? बिल्कुल बिल्कुल आपकी वॉइस क्लियर है, परफेक्ट। दैट्स ग्रेट, ग्रेट। सो आज का सेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड सेल्स फनल के बारे में है। एंड आज के सेशन को आप ध्यान से देखिए, प्रॉपर तरीके से समझिए एंड प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, क्योंकि ये सेशन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड ये सेशन को आपको रिकॉर्डिंग को एक बार, दो बार, इवन तीन बार भी देखना पड़ेगा। वाई? बिकॉज आपको क्लैरिटी लानी है अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए। तो ये सेशन में आपको डीप डाइव में बताऊंगा कि कैसे आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है एंड क्या आपका फनल बनेगा एंड कैसे आप वो फनल का यूज करके ज्यादा इनकम कर पाओगे, ज्यादा ग्रो कर पाओगे, राइट? सो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। एंड आज के सेशन में हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड सेल्स फनल। ओके, सो हम फर्स्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली रिकॉर्डिंग्स में बोला था, पिछली ट्रेनिंग में बोला था, ओके, कि यहाँ पर जो मेन बिजनेस है, जो हमारा मेन थिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग है, राइट? आपको पहली चीज क्या याद रखनी है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या फिर किसी भी बिजनेस में हो आपको? सबसे पहले सुनना सीखो। जी हाँ, आपको प्रॉपर तरीके से सुनना है, समझना है कि एग्जैक्टली हमारे जो लीड्स है, हमारे जो प्रोस्पेक्ट है, हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या हमें वो बताना चाहते हैं। हम ना एज्यूम कर देते कि यार इन्होंने ये बोला, डेट्स इट, हम फुल स्टॉप लगा देते, बट लाइफ में कभी फुल स्टॉप नहीं लगाना। हमें अच्छे से सुनना है ताकि हमें अच्छे से उनको सुनकर उनकी हेल्प कर सके, उनको एजुकेट कर सके, राइट? तो आप ये टॉपिक को, लाइक ये जो पॉइंट है उसे अच्छे से ध्यान से नोट डाउन कर दीजिए, क्योंकि आप ध्यान से सुनते ही नहीं हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। कम्युनिकेशन स्किल की भी सबसे वीकेस्ट जो चीज होगी वो ये होगी कि आप ध्यान से सुनते नहीं हो। तो आपको प्रॉपर तरीके से सुनना है कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं, राइट? एंड समटाइम क्या होता है, वो जो कह रहे हैं, राइट, उसका मीनिंग वो नहीं होता। लेट सपोज कि कोई पर्सन कुछ भी बोल रहा है हमें, लाइक कि अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी रीजन, राइट? तो हम बोल लेते हैं यार ये नहीं करेगा, लेकिन हम एग्जैक्टली उसके डेप्थ में नहीं जा पाते। हम उससे क्वेश्चनिंग नहीं करते, भाई। एज ए ब्रदर, ओके, आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या चीज फेस कर रहे हो, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूं, मैं आपको सपोर्ट कर सकूं। क्या चीज आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, क्या चीज आपको रोक रही है लाइफ में ग्रो करने से, आप मुझे एज ए ब्रदर समझ के बताइए, सो दैट मैं आपको समझ सकूं। आपको ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने हैं, राइट? सो ये चीज को हमेशा याद रखना। एंड हम क्या करते हैं कभी कभी, कि हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी किसी लीड के ऊपर, बट स्टिल लास्ट में वो बोलता है यार मेरे पास पैसे नहीं है, फिर कोई ऑब्जेक्शन देता है, हम ऑफेंड हो जाते हैं, यार दैट्स रॉन्ग, ये तो गलत है। लेकिन ये गलत नहीं है, ऑब्वियसली अगर उसने क्वेश्चन पूछा, उसका हक बनता है क्वेश्चन पूछना। उसके पास एक्चुअल में पैसे नहीं होंगे तभी तो पूछा होगा, राइट? तो हमें कभी भी ऑफेंड नहीं होना, हमें एक्टिव लिसनर बनना है, प्रॉपर तरीके से उसे समझना है और उसे एजुकेट करना है, राइट? क्योंकि देखो, एक आपने लेट सपोज आपने ब्रॉडकास्ट किया है, कुछ भी किया, आपके पास ज्यादा लीड्स है, वो लीड्स कंपेरेटिवली ज्यादा बेटर है जो आपसे क्वेश्चनिंग करती है। अगर कोई लीड हमसे क्वेश्चनिंग ही नहीं करेगी तो क्या सेंस बनेगा हमारा इनकम करने का, राइट? तो सबसे पहले आपको ना, आपको मेन थिंग यही फोकस करनी, क्लैरिटी पे। आपको खुद की अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए ना, आपको सामने वाले को भी क्लैरिटी देनी है अपने बारे में। हु यू आर, आप कौन हो, व्हाट इज योर बिजनेस, राइट? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड ये बहुत डीप चीजें, इसे आप अच्छे से ध्यान से अंडरस्टैंड करिए एंड प्रॉपर तरीके से नोट डाउन भी करिए। ओके, रिमेम्बर, आप ये सारी चीज याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो कस्टमर है, ठीक है, उसे कन्विंस कभी भी नहीं करना। मैंने आज तक कभी किसी को कन्विंस नहीं किया, मैंने उसे एजुकेट किया है, मैंने उसे अंडरस्टैंड किया है, उसे समझा है, उसकी प्रॉब्लम को जाना है। हमें सबसे पहले यही चीज हमारे पास फोकस होना चाहिए कि मैं उसे कैसे समझूं एंड मैं उसे कैसे एजुकेट करके उसे मदद करूं, राइट? ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ओके, एंड आपको ना कभी किसी को लाइक बैड फील नहीं करवाना, जिससे वो आपको हमेशा के लिए लाइक बोले यार ये पर्सन तो रॉन्ग है, इसके साथ मुझे अच्छा फील ही नहीं हुआ, इसके साथ मैं काम क्या करूं। तो हमेशा आपको ना अच्छा नेचर रखना है, क्योंकि आप उनकी शॉप से ही खरीदी करोगे, आपके आसपास जिसका नेचर अच्छा होगा, राइट? तो आपको कभी भी वो शब्द या वो सारी चीजें नहीं करनी जिससे सामने वाले को बुरा ही लग जाए बहुत ज्यादा, राइट? तो ये सारी चीज का आप ध्यान रखिए, अच्छे से समझिए। ओके, यस। अब देखो नॉर्मल ऑब्जेक्शन पे आते हैं। नॉर्मल ऑब्जेक्शन क्या, जैसे लोग आपकी रिप्लाई नहीं करते। आस्क योर सेल्फ, हु आर यू, आप कौन हो? आपने अपनी अथॉरिटी क्या बिल्ड करी, आपने इंस्टाग्राम में क्या किया?
देखो आपने अगर फर्स्ट अपना काम स्टार्ट किया है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फर्स्ट थिंग इज दैट प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, राइट? आपका माइंडसेट और प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, आपको प्रॉपर तरीके से ब्रांडिंग करनी है। अगर कोई बड़ी सेलिब्रिटी है, अगर उन्होंने किसी को मैसेज किया, वो कभी इग्नोर नहीं करेंगे, राइट? बाय, बिकॉज उन्होंने अथॉरिटी बिल्ड की। तो आज से पहले जो सेशन हुए हमारे, ओके, उसको आपको अच्छे से समझना है। उसमें डिटेल में बताया गया है कि आपको आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, सारी चीज क्या है। बिकॉज हमारी अथॉरिटी नहीं होती, राइट? हम अथॉरिटी बिल्ड नहीं करते एंड हम सोचते यार हमें कोई रिप्लाई कर दे। आपकी हाईलाइट बहुत जरूरी है। आपकी हाईलाइट, आपकी प्रोफाइल बहुत डिटेल में इसके ऊपर सेशन है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उससे देख लेना प्रॉपर तरीके से। लोग आपको तभी रिप्लाई करेंगे तब जब आप अथॉरिटी बनाओगे अपनी, और अथॉरिटी बनाना आपका काम है। तो आपका फर्स्ट स्टेप जो होगा, अथॉरिटी बनाओ, राइट? आपको हम लगता है कि यार ये मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। देखो सम टाइम शायद इग्नोर करे, लेकिन इग्नोरेंस का मेन मीनिंग क्या है हमें? देखो सम टाइम क्या होता है, हमने किसी को मैसेज किया, उसने रीड किया, राइट? बट वो रीड करने के बाद हमें रिप्लाई नहीं कर रहा, भाई बिकॉज वो हमें ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो वो अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहा। तो आपको इनडायरेक्ट वे में वहां तक जाना है जहां तक वो आपको प्रॉब्लम शेयर करे, राइट? बाकी इग्नोर, देखो इग्नोर सम टाइम क्या होता है, मेरे साथ भी ऐसा काफी बार हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे इग्नोर किया, बट सम टाइम उनका सामने से कॉल आता है तो फिर मैं कॉल करता हूँ, ये बोलते हैं कि मैं वो टाइम में स्टडी कर रहा था, तो मैं वो टाइम में मैंने चेक नहीं किया था। तो सम टाइम लोग हमें इग्नोर नहीं करते, लेकिन हम खुद ही गलत फहमी में हो जाते हैं कि यार इन्होंने मुझे इग्नोर किया, राइट? यस। जैसे इसके बाद टॉपिक है, हमारे कॉल नहीं उठाते। क्यों कॉल उठाएंगे? हु आर यू? आपने क्या वैल्यू ऐड की उनकी लाइफ में? आप कौन हो? आपकी प्रोफाइल बताती है आप कौन हो, राइट? यस। ब्लॉक, दे ब्लॉकेड मी। देखो इसमें दो चीज चीज होगी, राइट? एक अच्छी चीज कि आपका टाइम बचेगा, एंड सेकंड थिंग, आप सेकंड नंबर से आपके पास सेकंड व्हाट्सएप होना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप सेकंड व्हाट्सएप भी बनाओ। वाई? बिकॉज अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया ना, तो आप सेकंड व्हाट्सएप में उनका नंबर शेयर करके मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ऑडियो मैसेज में, हाय ब्रदर, आपने मुझे मैसेज किया था ऑनलाइन रिगार्डिंग पैसे कमाने की रिगार्डिंग, राइट? बट आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, लेट मी नो वन रीजन आपने मुझे क्यों ब्लॉक किया। अगर आपको अपना काम नहीं करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टे कनेक्टेड एज अ फ्रेंड। मैं आपको फ्री में एजुकेट करूंगा, फ्री में आपको वैल्यूज तो शेयर करूंगा ही, राइट? एंड ब्लॉक करने से कुछ भी हैपन नहीं होने वाला, राइट? स्टे कनेक्टेड एज अ फ्रेंड। ये एग्जैक्ट आपको लाइन यूज करनी है। इससे पता है क्या होगा, अगेन से उसका पैसिव फॉलोअप होगा। एंड फॉलोअप के बारे में भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके? यस। सम टाइम क्या होता है, वो इंटरेस्टेड होता है, ओके, एंड स्टिल वो ब्लॉक कर देता है। ये क्यों होता है? देखो सम टाइम वो इंटरेस्टेड तो होता है, बट कुछ टाइम के बाद माइंड में थॉट आ जाती है, प्रोकास्टिनेशन आ जाता है, एंड देन वो डिसाइड करता है कि यार वो ब्लॉक कर देता है, राइट? जैसे जो सडनली होते हैं बच्चे, 16-17 साल के होते हैं, राइट? वही उनको इंटरेस्ट होता है, बट उनकी अथॉरिटी, डिसीजन की अथॉरिटी उनके पेरेंट्स के पास होती है। तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं मत कर, हम पैसे नहीं देंगे, तो वो ब्लॉक कर देता है, राइट? तो आपको वो मोमेंट में भी आपका दूसरा व्हाट्सएप ओपन करना है, उसे ये विजुअलाइजेशन या उसे ये बताना है कि एग्जैक्टली ब्लॉक इज नॉट द सोल्यूशन, राइट? ये चीज आपको क्वालिटी लोगों को ही करनी है, राइट? क्वालिटी इन द सेंस की आपको पता होना चाहिए कि क्वालिफाई कैसे करना है कस्टमर को, और इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में बताया है लास्ट ट्रेनिंग में, तो उसको भी आप अच्छे से देखिए, ओके? यस। एंड जो लास्ट है वो तो आपको ऑब्वियसली एक बार तो फील हुआ ही होगा कि उसने किसी और के साथ अपना काम शुरू कर दिया। ऑब्वियसली हुआ होगा, राइट? मेरे साथ भी हुआ है स्टार्टिंग के पेस में। एंड ये बताइए क्यों होता है, इसकी भी वजह होते हैं, राइट? सामने वाला जो पर्सन है वो शायद कुछ डिस्काउंट दे रहा हो, या फिर वो कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज दे रहा हो, या तो फिर कुछ एक्स्ट्रा बोनस दे रहे हो। जब आप फ्री हो ना, ये एक्टिविटी करना कि आप सामने वाले को क्या फ्री में दे सकते हो, वैल्यूज या फिर बोनस। बोनस में आप ई बुक दे सकते हो, आप कुछ ट्रेनिंग दे सकते हो अपने साइड से, राइट? ट्रेनिंग इन द सेंस कि आपकी खुद की जर्नी, ओके। आप बोनस में उनको काफी चीज एक्स्ट्रा शेयर कर सकते हो, राइट? बोनस एक वर्ड है, लेकिन वर्ड के बेस पे लोग को ये लगता है कि मुझे कुछ बोनस मिलेगा। तो वर्डिंग सीखो, वर्डिंग। सेल्स में जो मेन चीज होती है ना, वर्डिंग होती है, राइट? तो वर्डिंग पर अपने फोकस करो, ठीक है? जैसे मैंने बोला कि जो समवर एल्स उसने किसी और के साथ किया, क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि वो मुझे ज्यादा सिखा पाएगा, वो मुझे ज्यादा वैल्यू देगा, वो मुझे ज्यादा एजुकेट करेगा। तो हमें खुद पे काम करना है। मैं ऑब्वियसली मेरे सारे सेशन में ये बात करता हूँ कि हमें सबसे ज्यादा वर्क खुद पे करना है। हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, हमें सामने वालों को समझना है। अगर आपने उसकी प्रॉब्लम के ऊपर बात किया डीप डाइव, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि किसी और के साथ नहीं जाएगा, आपके साथ ही आएगा। इवन वो आपको शेयर करेगा कि सर ये लोगों ने मुझे मैसेज किया था ये वर्क की रिगार्डिंग, आपसे वो एडवाइस लेने आएगा। तो ये तभी होगा जब आप प्रॉपर तरीके से रूल्स को फॉलो करो, एथिकल सेल्स करो, राइट? यस। अब हम आते हैं मेन ऑब्जेक्शन पे, रियल ऑब्जेक्शन क्या है, ओके?
तो रियल ऑब्जेक्शन में सबसे पहला ऑब्जेक्शन है आई डोंट हैव अ मनी। यहाँ पर 99% जो लोग हैं उनको ये ऑब्जेक्शन आता ही होगा। यस और नो? बिल्कुल आता होगा, राइट? तो इसका क्या वजह है एंड इसका क्या सोल्यूशन, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जो फर्स्ट टॉपिक है, एक सेकेंड मैं आपको अगेन से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। हाँ, तो मैंने नॉर्मल ऑब्जेक्शन का सोल्यूशन दिया। आप इसे अच्छे से समझिए कि लोग आपको रिप्लाई इसीलिए नहीं करते क्योंकि आपने अथॉरिटी बिल्ड नहीं की। लोग आपके मैसेज को इग्नोर करते हैं, राइट? यही आता है। हाँ, आई नो दैट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने, वो लोग इग्नोर मैसेज करते हो इसीलिए क्योंकि उन्होंने मैसेज को रीड किया है, बट वो रिप्लाई क्यों करे? उनको ट्रस्ट नहीं है, या तो फिर कुछ और वजह होगी, राइट? बट आप स्टिल करते रहिए, फॉलो अप लेते रहिए राइट वे में। ओके। समटाइम वो कॉल कॉल पिकअप नहीं करते क्योंकि आपने अथॉरिटी बिल्ड नहीं की है। तो अगेन इंस्टाग्राम पे बात आ जाती है, ठीक है। ब्लॉग ब्लॉग का भी मैंने आपको बोला कि दूसरा व्हाट्सएप बनाइए एंड प्रॉपर तरीके से ऑडियो मैसेज करिए। ऑडियो मैसेज क्या होगा? वेल ब्रदर और सिस्टर, मेरा सेम होता है, वेल ब्रदर और सिस्टर, अभी हमारी बात हो रही थी एंड आपने मुझे सडनली ब्लॉक कर दिया। लेट मी नो वन रीजन आपने मुझे ब्लॉक क्यों किया। क्योंकि आपने मुझे मैसेज किया था कि सर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। ब्रो, अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेरे साथ एज अ फ्रेंड बन के कनेक्टेड रहो, राइट? सो दैट मैं आपको एजुकेट कर पाऊँ, फ्री में सिखा पाऊँ, राइट? एंड अगर आपके घर पे कोई सर पानी पीने आते तो आप उनको क्या मना कर दोगे? ओबियसली आप उनको स्वीकार करोगे और पानी भी पिलाओगे। तो आप सबसे पहले मुझे सॉरी बोलिए। आपको ये सीखना है लोगों से सॉरी बुलवाना, वो आपको सॉरी भी बोलेगा और अनब्लॉक भी करेगा, राइट? यस। बच्चे होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं और बाद में ब्लॉक कर देते हैं। उनको भी सेम यही व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज यूज करना है जो मैंने आपको बताया। एंड अथॉरिटी कैसे चेंज करनी है, कॉलिंग पे भी मैं बात करूंगा कल, ठीक है, कि कैसे लोगों से बात करनी है, वो सारी चीजें। बट फिलहाल आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे आ जाते हैं, जैसे मैंने बोला। और परचेज किसी और के साथ किया क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू शेयर कर रहे हैं, वो कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ और वजह भी हो सकती है, राइट? तो आपको खुद पे काम करना है, खुद पे वर्क करना है। ओके। यस। सो ये जो है ना ऑब्जेक्शन, वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है। मेरे पास पैसे नहीं है। चलो इसका दो सोल्यूशन मैं बताता हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट होगा ना, ये ऑब्जेक्शन का सोल्यूशन 16 से 18 साल को बच्चों के लिए। ओके। तो ऑब्वियसली उनके पास पैसे नहीं है, राइट? उसका वजह क्या है? ऑब्वियसली वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनके पास पैसे कैसे होंगे? आप खुद सोचो। उनके मोबाइल फोन में बैलेंस उनके पापा कराते हैं, उनका फोन उनके पापा ने दिलाया। उनकी एजुकेशन में खर्चे उनके पापा दे रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं होंगे, राइट? तो आपको कैसे सोल्यूशन देना है? उनका सोल्यूशन ऐसे देना है, ब्रदर यू वांट टू वर्क ऑन दिस प्लेटफॉर्म, राइट? दैट्स अ ग्रेट थिंग। ओके। सो मैं अपनी कहानी बताता हूँ। जब मेरी एज भी आपकी जैसी थी, ओके, सो तब मैंने ये चीज रियलाइज की कि मेरे जो स्कूल के पैसे, राइट, वो मेरे पापा देते हैं। मेरी साइकिल भी मेरे पापा ने दिलाई। ओके। मेरा स्मार्टफोन भी मेरे पापा ने दिलाया एंड अभी मेरी ट्यूशन की फीस भी 12,000 है, वो भी मेरे पापा दे रहे हैं, राइट? तो ये चीज तो क्लियर है कि मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं तो नहीं कमा रहा। बट मेरे लिए जरूरी क्या है? जब मेरे पास साइकिल नहीं थी ना, मैंने बहुत जिद की थी, मुझे चाहिए चाहिए, बिकॉज वो मुझे चाहिए थी। तो मेरे पापा ने मुझे दिला के दी, राइट? तो आपके पास पैसे नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होंगे, राइट? बट आप ऐसा तो क्या करोगे जिसके थ्रू आपके पास पैसे आएंगे? बताओ। ऐसा कोई वर्क है, आपको कोई जॉब मिलेगी? द आंसर इज नो, आपके पास जॉब अभी नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ एज, राइट? एंड अभी काफी ज्यादा और भी प्रॉब्लम से मेजोरिटी ऑफ द पीपल एम्प्लॉय होने के बाद भी, डिग्री होने के बाद भी जॉब नहीं है, राइट? तो आपके पास फ्यूचर में कुछ प्लान है पैसे कमाने की? द आंसर इज नो, राइट? यस। तो अभी आपके पास पैसे कैसे आएंगे? आपके पास पैसे तब आएंगे जब आप पहले एनरोलमेंट करोगे, आप कोर्स एनरोल करोगे, देन आपके पास पैसे आएंगे, राइट? ये चीज को आपको उसे एजुकेट करना है। वो जो छोटा बच्चा है जिसकी एज अभी 16 से 18 के बीच है, और ऑब्वियसली वो समझेगा क्योंकि स्कूल के पैसे उनके पेरेंट्स दे रहे हैं, फोन के पैसे उनके पेरेंट्स दे रहे हैं। अगर वो चीज, इसमें कोई एक अच्छी चीज उसे लग गई एंड अगर आपने उसके पैशन को जान लिया, मैंने लास्ट सेशन में कॉलिंग के ऊपर डिटेल में बताया था कि आपको कॉल में कैसे बात करना है, कैसे आपको पेन पॉइंट को पकड़ना है, कैसे आपको उसका सोल्यूशन देना है। अगर आपने उसे अप्लाई कर दिया, मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ कि वो जो लोग हैं ना, वो जल्दी एक्शन लेंगे क्योंकि उनको ना एक चीज क्लियर है कि यार करना है, राइट? जिनकी एज 21 से 25 है, वो ना उनके ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाता है माइंड में, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेस और काफी ज्यादा होता है। दैट्स वाई वो जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते। बट जिनकी एज कम है ना, वो जल्दी डिसीजन इसलिए लेते हैं बिकॉज उनको क्लैरिटी है कि यार मुझे करना है, एंड उनकी समझदारी भी है। वो ओवर थिंक नहीं करेंगे, वो सोल्यूशन के ऊपर जाएंगे, राइट? तो मैंने बता दिया। अब मैं जिनकी एज 21 से 25 है उनको क्या आंसर दूंगा? उनसे क्वेश्चनिंग करूंगा, राइट? ब्रदर लेट मी नो, आपके पास पैसे कितने समय से नहीं है? वो बोलेंगे लास्ट 1 साल से। तो मैं उनको ये क्वेश्चन करूंगा, ब्रदर मुझे बताओ कि आपने पिछले 1 साल से
ऐसा तो क्या क्या किया जिसके थ्रू आपके पास पैसे आए। तो वो अपनी कहानी बताएगा कि भैया पिछले 1 साल से मैंने काम करने की कोशिश की, जॉब में इंटरव्यूज दिए, स्टिल मुझे जॉब नहीं लगी। घर में इतनी दिक्कत थी, घर में इतनी परेशानी थी, लेकिन मुझे जॉब नहीं लगी। मैंने काफी सारा प्रयास किया, काफी सारा किया, लेकिन मुझे जॉब नहीं लगी अल्टीमेटली, राइट। यस। सो वो उससे क्वेश्चनिंग करेंगे एंड मैं उनसे थर्ड क्वेश्चन ये करूंगा कि ब्रदर आप ऐसा तो अभी क्या करोगे जिसके थ्रू आपके पास पैसे आएंगे। तो बोलेगा भैया मैं नहीं जानता। तो मैं उनको अगेन क्वेश्चन करूंगा कि ब्रदर अगर आप एक बात बताओ, स्टे कनेक्टेड, राइट। सो मैं उनसे क्वेश्चन करूंगा, ब्रदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं वर्क कर रहा हूँ, राइट, सेम आज से 1 साल पहले मेरी भी सिचुएशन आपके जैसी थी। मैंने भी 1 साल तक ट्राई किया था जॉब में, मुझे जॉब नहीं लगी थी। मैंने भी काफी सारा प्रयास किया था, मुझे जॉब नहीं लगी थी, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, मेरे प्लेटफॉर्म में मैंने काम शुरू किया एंड काम करने के बाद मैंने इतना अच्छा ग्रोथ किया, आप ग्रोथ देख सकते हो, राइट। यस। सो पैसे तो किसी के पास नहीं है, राइट, लेकिन स्टिल जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, जिसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, वो ऑब्वियसली काम करेगा। मेरे घर में एक्चुअल में प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मैंने काम शुरू किया, राइट। अब आप बताओ आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि ये पूरा साइकोलॉजिकल चीज है। मैंने बोला नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो वो नेक्स्ट स्टेप पर आएगा, राइट। हमें उसे डिसीजन पर ले जाना है एंड डिसीजन ऑब्वियसली क्लोजिंग ही होगा। एंड क्लोजिंग के ऊपर डिटेल में बात होगी कल। अभी हम ऑब्जेक्शन पे बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसका 2 सोल्यूशन बताया, राइट। यस। अभी इसका थर्ड सोल्यूशन बताता हूँ। थर्ड सोल्यूशन आपको एग्जाम्पल देने, क्योंकि हम किसी को एग्जाम्पल देते हैं ना कहानियां बताकर, तो वो उससे रिलेट कर पाता है, रिलेट करने के बाद वो ना ऑब्वियसली काम शुरू करता है, राइट। यस। तो कहानी क्या है, आप उनको ये बोलोगे कि आप बताओ भैया ये बहन आपके घर में सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हो, बोलते हैं मम्मी को या फिर पापा को, राइट। तो अगर वो बोलते हैं पापा को, ठीक है, तो आप ये बोलना कि मान लो आपकी मम्मी, ठीक है, अभी है मामा के घर पर गई है, राइट। एंड आप बुरा मत मानना, मैं बस आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। अभी क्या होता है, अचानक से आपकी पापा की तबीयत खराब हो जाती है, राइट। एंड आप उनको हॉस्पिटल लेके जाते हो और हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि भैया आपको 10,000 देने पड़ेंगे विद इन 3 आवर्स। अगर आप नहीं दे पाओगे तो कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब आप वो टाइम पे ये शब्द बोलोगे, मेरे पास पैसे नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका वर्ल्ड है वहां पर, आपका जो वर्ल्ड है वो आपके पापा है, आपकी दुनिया है, राइट। वो टाइम पे आप क्या करोगे, आपका माइंड क्या सोचेगा? हम ना वो जो रास्ता होगा, ठीक है, वो रास्ता जिस रास्ते से आप अपने पापा को ले जाओगे, वहां पर कितनी भी ट्रैफिक होगी, कितने भी ऑब्जेक्शन आएंगे, कितनी भी प्रॉब्लम आएगी, वो फिर भी आप वो ट्रैफिक से रास्ता निकाल दोगे और वहां तक ले जाओगे उनको। सेम यहाँ पर है, रीजन जो होता है ना, अर्जेंट रीजन, वो ज्यादा जरूरी है, राइट। आपके पापा सबसे ज्यादा जरूरी, तो उसी तरीके से आप अपने करियर को, अपने आप को ज्यादा जरूरी बनाओ, क्योंकि आपके पापा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, राइट। अगर आप उनको देखोगे रात को 8 बजे 7 जितने भी बजे आ रहे हैं, देखना उनको कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। एंड आपको पता ही है भारत में हर साल 1 ईयर से ज्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं और उसमें भी 50% ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो आपको पता ही है फ्यूचर क्या चीज का है, राइट। ये सारी चीज मैंने आपको डिटेल में बता दी है, सारी चीज। अब आप ये सब सुनने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, वर्डिंग याद रखना, नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप आपको डिटेल में कल पता चलेगा, सेल क्लोज कैसे करनी है, लेकिन अभी आप पूरा साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करो, आपको ये यूज करना है एग्जैक्टली। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है वो खुद बताएगा एंड ऑब्वियसली वो खुद अपना काम स्टार्ट करेगा, अगर वो जागरूक है अपनी लाइफ को लेकर। एंड जागरूक आपको करना है उसे, वो नहीं होगा। एंड वो कैसे होगा, आपको लास्ट सेशन में कॉलिंग के बारे में बताया, आप उसे अप्लाई करना, ओके। यस। एंड ये देखो, ये प्रो टिप है। प्रो टिप क्यों है, बिकॉज ये साइकोलॉजिकल टिप है। आपको वो वर्ड कभी यूज नहीं करने जो सामने वाला यूज नहीं कर रहा। अगर सामने वाले को ये लगता है यार ये कोर्स है, तो आपको कोर्स बोलना है। अगर वो बोलता है एनरोलमेंट, आपको एनरोलमेंट बोलना है, राइट। आपको सिमिलर बनना है, भी सिमिलर। देखो, अगर आप कहीं बाहर जाते हो एंड एक पर्सन क्रिकेट की बात कर रहा है, अगर आप उसे क्रिकेट की बात करोगे तो आपसे जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। बट वो क्रिकेट की बात कर रहा है, फुटबॉल की बात करोगे, दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो आपको ये चीज की फोकस करना है, ये चीज पे ध्यान देना है कि आप कितनी जल्दी से जल्दी सिमिलैरिटी कर सको दोनों के बीच में। तो आपको एग्जैक्ट वर्डिंग आपकी होनी चाहिए, वो जो वो यूज कर रहा है, ना कि आप उसे कह रहे हो, ओके। तो इसके लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। वन मोर टाइम आ गया वो जो मैंने आपको पहले बोला था, ध्यान से सुनने की आदत डालो, राइट। यस। जैसे मैंने बोला, ऑलवेज यूज द एग्जैक्ट सेम वर्ड विच कैन दे यूज, हमेशा वो शब्दों को ज्यादा यूज करो जो वो ज्यादा यूज कर रहे हैं, ओके। यस। देखो, अगर किसी के पास सच्चे में पैसे नहीं है ना, तो बहुत अच्छी बात है, वाई, बिकॉज वो उसके ज्यादा चांसेस है काम शुरू करने की, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगी एंड वो प्रॉब्लम को हम जानेंगे, उसे समझेंगे, उसे एजुकेट करेंगे एंड एजुकेट करने के बाद वो खुद से डिसीजन लेगा। देखो हमारे जो सीरीज है, राइट,
उसमें प्रैक्टिकल वे में डिटेल में बताया गया है सारी चीजों का। तो आपको प्रॉपर तरीके से हर ट्रेनिंग को देखना है, नोट्स बनानी है और उसे इंप्लीमेंट करना है, देन यू गेट रिजल्ट। ओके। हाँ। सेकंड, अब सेकंड ऑब्जेक्शन क्या है? डिस्काउंट। सर हमें डिस्काउंट दे दो प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू डिस्काउंट। मैंने आपको जो सेशन लिया था ना कल के, उसमें मैंने डिटेल में बताया था आपको एमबीए का यूज करना है। एमबीए में क्या सीखने को मिलता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एंड काफी ज्यादा स्किल्स है, 20 से ज्यादा। तो ये जो ऑब्जेक्शन है उसका, ये ऑब्जेक्शन सामने वाला देगा ही नहीं अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी का यूज करोगे तो, राइट। बट अगर स्टिल कोई देता है तो आपको उसका क्या सोल्यूशन देना है? उसको ये सोल्यूशन देना है कि ब्रदर लेट मी नो, आप वेबसाइट में चेक कर सकते हो इसका प्राइस जो है ना, ओरिजिनल प्राइस, राइट, वो भी 20,000 है। बट बिकॉज ऑफ सम रीजन कंपनी वांट कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टूडेंट यहाँ पर एनरोलमेंट करके नई स्किल को सीख पाए। सो इसकी ना एक्सपायरी डेट है, और एक्सपायरी डेट है आज की डेट की। आज के दिन तक अगर आप अपना काम शुरू नहीं करोगे तो ये जो प्राइस है ना, एक्चुअल प्राइस बढ़ जाएगा, राइट। तो ऑलरेडी डिस्काउंट है। यू नो व्हाट, आपके पास ऑलरेडी 50% का डिस्काउंट है। राइट नाउ आपको 10,000 रुपीज का जो मिल रहा है वो कल जाके 20,000 हो जाएगा। एंड एक्सपायरी डेट आज की डेट की है। एक्सपायरी, यू नो व्हाट, एक्सपायरी सुनकर आपके माइंड में क्या आता है? भाई इसका डेडलाइन है। आप देखो फ्लिपकार्ट को देखो, आप अमेजोन को देखो, वो क्या फॉलो प्ले रहे हैं, वो क्या साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं हमारे साथ। हमें वैसे ही साइकोलॉजी यूज करनी है। ओके। यस। एंड थर्ड ऑब्जेक्शन, थर्ड ऑब्जेक्शन ये है, मेरे पास समय नहीं है। काफी सारे लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, राइट। तो उसकी एक्चुअल वजह हम जाने। ओके। हाँ, तो मैंने लीड जनरेशन के ऊपर डिटेल में सेशन लिया है, आप उस सेशन को अच्छे से देखिए, समझिए एंड अप्लाई करिए एंड यू गेट डेफिनेटली रिजल्ट। एंड आपको ये ट्रेनिंग के बाद डे 5 में आपको बताया जाएगा, राइट, कि कैसे आप अनलिमिटेड लीड जनरेट करो रील्स के थ्रू, राइट। तो उसका टेंशन ना लीजिए, ठीक है। यस। सो देखो, लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, राइट। तो उसका भी कोई वजह होगा ना। लोग ये जो है ना, वो इसलिए बोला क्योंकि उनको आपके बिजनेस को कुछ समझ में नहीं आया। दूसरा कि उसे लगा नहीं कि यार मेरे मुझे कुछ सीखने को भी मिलेगा। एंड शायद कोई जॉब कर रहा हूँ या उसे आइडिया भी ना हो इसका, कैसे वो मैनेज कर पाए, राइट। तो आपको अच्छे से सुनना है, उसे बताना है कि ब्रो देखो, लेट मी नो, मैं स्टूडेंट हूँ, राइट। एंड मैं स्टूडेंट के साथ, मतलब मैं पढ़ाई के साथ ये चीज भी मैनेज कर रहा हूँ। ओके। एंड क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है लाइफ में ग्रो करना, तो मैं अपने लिए समय निकालता हूँ नई स्किल सीखने के लिए। एंड मैं वो नई स्किल सीखने के लिए यहाँ पर टाइम निकल के उस पर वर्क करता हूँ, राइट। बाकी मेरे पास समय नहीं है। बट वही पर्सन मैं आपको बोल दूं, वो पर्सन 5 आवर्स इंस्टाग्राम पे स्पेंड कर रहा होगा, जाने या अनजाने में। इसमें अथॉरिटी आ जाती है वन मोर टाइम। अगर आपने अपने बिजनेस की वैल्यू जान ली, सबसे पहले तो खुद बिजनेस की वैल्यू जानो कि आप जो प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो, राइट, उसकी क्या वैल्यूज है। 120 करोड़ लोग नेट चला रहे हैं, ठीक है। हर इंसान यहाँ पर बोलूं 80 से 90% सुबह उठकर स्मार्टफोन चलाता है। तो आप वो बिजनेस में हो जो बिजनेस की डिमांड दुनिया में सबसे ज्यादा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, राइट, कि इसकी क्या वैल्यू है। एंड अगर आपने सामने वालों को बता दिया कि ये चीज की क्या वैल्यू है, ऑब्वियसली वो पर्सन इसे समझेगा एंड इसे वैल्यू करेगा एंड ऑब्वियसली काम भी शुरू करेगा। बट मेन चीज है, आप खुद को वैल्यूज पता होनी चाहिए ताकि आप सामने वालों को वैल्यूज दे सको, समझ सको। एंड कोई भी कुछ भी ऑब्जेक्शन बोले, उससे ध्यान से सुनो, उसे समझो, उसे सोल्यूशन देने की कोशिश करो, राइट। अगर किसी के पास 2 आवर्स भी है ना, तो भी वो 1 आवर कंटेंट क्रिएशन, स्टोरी पोस्टिंग सब करेगा, 1 आवर कॉलिंग में बात करेगा और अच्छे से इनकम करेगा। ओके। हम हमारे पास टाइम ज्यादा है इसलिए हम उसका यूज नहीं कर पाते। ऐसे काफी ज्यादा लोग हैं मेरी टीम में जिनके पास समय नहीं है, जॉब करते स्टिल वो एफिलिएट से मंथली 20 से 30,000 इनकम करते हैं। वाई? बिकॉज उनको पता है उनके लिए जरूरी है, राइट। तो प्रायोरिटी बताओ अपने काम को। ओके। यस। जो फोर्थ ऑब्जेक्शन है वो, यार, आई विल थिंक अबाउट इट, मैं सोच के बताऊंगा। ये एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। ओके। आप बोल सकते हो ऐसे, बट ज्यादातर लोग इसमें ना मार खा जाते हैं यार कि ये सोच के बताऊंगा इसे क्या आंसर दो, राइट। तो इसका आंसर पता है क्या होगा? इसका आंसर मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। ओके। देखो, सामने वाला, इसमें दो सिचुएशन होगी, राइट। सबसे पहले तो उसे इंटरेस्ट नहीं होगा हमारे वर्क रिगार्डिंग, एंड सेकेंड उसे कुछ डाउट होगी जो अल्टीमेटली वो बता नहीं रहा हमसे। तो पहले तो आप उसे ये बोलना, उसे डायरेक्टली, ब्रदर ये काम मैं पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ एंड मुझे एक्सपीरियंस है कि ज्यादातर लोग ये क्वेश्चन दो ही वजह से ही बोलते हैं। एक, उनको इंटरेस्ट नहीं होता। सेकंड सेकंड ये है कि एक उनको इंटरेस्ट नहीं होता, और सेकंड उनको
क्लैरिटी नहीं होती राइट, कि वर्क क्या करना है, क्या सारी चीजें प्रोसेस उनको पता नहीं होता। सो लेट मी नो आपको दोनों में से क्या चीज है। इंटरेस्ट नहीं है तो बता दो, सो दैट आई नो दैट, एंड अगर क्लैरिटी नहीं है तो भी बताओ, सो दैट मैं आपको समझा सकूं कुछ और प्रॉब्लम क्या है। तो वो उसे चूज करेगा और उसके हिसाब से आपको उसका सोल्यूशन देना है। ओके, यस, जैसे मैंने इसमें डिटेल में बताया है, आप इसे रीड कर सकते हो। ओके, कि जैसे मैंने बताया इसमें रीड कर सकते, पीपल नेवर हैव अ टाइम। यहाँ पर पीपीटी में कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टिल मैं आपको ये ऑब्जेक्शन का डिटेल में आंसर बताता हूँ, सोचकर बताऊंगा। तो उसका दो आंसर हो सकता है। ओके, सेकंड आंसर में आप उसे, जो ऑब्जेक्शन है ना सोचकर, उसे हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे ऑब्जेक्शन से, क्योंकि वो एक एक्सक्यूज है ना, हम उस एक्सक्यूज को किल करेंगे दो तरीके से, राइट। एंड जो दूसरा तरीका है वो क्लैरिटी का है। एंड क्लैरिटी आप कैसे लाओगे, आप उसे वन मोर टाइम उसकी प्रॉब्लम पे जाओगे। प्रॉब्लम क्या, जैसे वो बोलेगा कि मुझे पता नहीं है वर्क के बारे में, तो आप अवेयर करोगे उसे कि ब्रो, दिस इज अफिलिएट मार्केटिंग एंड इसमें हम प्रोडक्ट प्रमोट करके अर्निंग करते हैं। एंड यहाँ पर तीन तरीके से पैसे कमा सकते हो, एक आप रिकमेंडेशन करके, एक आप फ्रीलैंसिंग करके, आप स्किल मोनेटाइज करके, राइट। एंड भारत में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं, उसमें से 50% से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो हमारी टारगेट ऑडियंस वो लोग होंगे जो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं लाइफ में ग्रो करना, बट वो नहीं कर पाते। उनकी एज 25 साल, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। हमारे ये प्लेटफॉर्म में ये सारी स्किल्स सीखने को मिलेगी, ये सारी चीजें, राइट। एंड उसके बाद आप पूरा चेंज कर दोगे, प्रॉब्लम से अटैच कर दोगे। गुरु, लेट मी नो आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम कितने समय से चल रही है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने के लिए अभी तक आपने क्या क्या किया, अभी आप ऐसा क्या करोगे जिसके थ्रू आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सके। वेल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई या बहन, मैं आपके साथ हूँ, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको सिखाने के लिए। ओके, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपको सिखाएगा, आपको सपोर्ट करेगा आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने के लिए, राइट, यस। तो ये प्लेटफॉर्म के जो मैंने ये कोर्स से एनरोलमेंट किया था, राइट, यस। सो अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, हर ऑब्जेक्शन में एक चीज कॉमन है ना, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। हमें साइकोलॉजी वो खुद बोलेगा कि मुझे ये कोर्स से करना है, वो उसे खुद बुलवाना है हमें, राइट। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, काफी ज्यादा लीड्स हमारे पास आएंगी, फ्री में दे दो ना। आई रिक्वेस्ट टू यू सर, आप मुझे फ्री में प्रोवाइड करिए, राइट। इसमें भी एजुकेशन आता है, हमें उसे एजुकेट करना है, एंड ऑफेंड नहीं होना यार। लोग, ज्यादातर लोग ना, मतलब इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल देते हैं कि इनको समझ ही नहीं आता। अरे, ऑब्वियसली उनको समझ में नहीं आए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे समझाए, राइट। अगर मान लो कि बच्चा जिसकी उम्र 16 साल है, राइट, वो उसे तो ऐसे लगेगा ना फ्री में है। तो अगर हम उनका मीम या कुछ मजाक बनाएंगे तो ये रॉन्ग है, राइट, हमें इसे समझना है पहले तो सबसे पहले हमें किसी से भी मतलब आर्ग्यूमेंट या फाइट नहीं करनी। ओके, अगर वो फ्री बोल रहा है, राइट, तो उसकी समझदारी, मतलब 16-17 साल है चलो ठीक है, लेकिन जिसकी एज 21 साल है, 22 साल है, वो तो अनएजुकेटेड में आ जाएगा फिर। कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसे भी राइट आंसर देना है, जो राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा। ओके, हमें स्टोरीज का बतानी है, उसे कहानी बतानी है, अपना ऑडियो मैसेज प्रिपेयर कर देना है हर ऑब्जेक्शन के लिए। जी हाँ, आपको क्या करना है, मैं आपको एक मस्त टास्क बताता हूँ। आप क्या करना है, ये सेशन के बाद व्हाट्सएप ओपन करना। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आप एक न्यू ग्रुप को क्लिक करना। न्यू ग्रुप को क्लिक करने के बाद उसमें आप अपनी मम्मी को ऐड कर देना। ओके, ग्रुप का नाम रखना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या तो फिर लर्निंग ग्रुप। ओके, उसमें आप उसके बाद अपनी मम्मी को रिमूव कर सकते हो, राइट। अब आप वो ग्रुप में अकेले बच गए। एंड आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्शन लिखना है, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, आपको खुद का ऑडियो बनाना है, ऑडियो। एंड जब आपको कोई बोले ना, तो आपको वो ऑडियो शेयर करना है। देखो, हमें खुद भी क्रिएटिव होना पड़ेगा, राइट। तो मैंने सारे ऑडियो बना के रखे हैं, लेट सपोज मैं कहीं बाहर हूँ, तो मुझे ऑडियो में बोलना नहीं पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी सारा प्रिपेयर करके रखा है अपना कंटेंट। तो मैं आपको वो ऑडियोज भी शेयर करूंगा कि मैं एग्जैक्ट कौन से ऑडियो यूज करता हूँ, राइट। एंड इसका भी मैंने ऑडियो बना के रखा है। हमें ना स्टोरी बोलनी है, एंड स्टोरी सेल होती है, हमें फैक्ट बताना है, स्टोरी सेल होती है, राइट। यहाँ पर मैंने बोला ये फैक्ट एंड स्टोरी सेल। ओके, हमारी हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे उसे बात करनी है, राइट। ऐसे कोई बोलता है 16 साल का एज का, तो हमें उसे कॉल में बात करनी है, उसे रियलाइजेशन करवानी है, ब्रदर आप जिस फोन से बात करो, राइट, लेट मी नो, वो क्या फ्री में आया था। द आंसर इज नो, राइट। अच्छा, फोन की बात नहीं चल रही, जो सिम कार्ड है वो फ्री में आया, द आंसर इज नो, राइट। अभी आप जहां पर बैठे हो, चेयर में या फिर बेड में, कहीं पर भी बैठे हो, राइट, फ्री में आया था, द आंसर इज नो, राइट। आपके सामने एलईडी है, राइट, वो फ्री में आया, द आंसर इज नो, राइट।
आपके सामने वॉच है, आप दीवार में हो, राइट, दीवार पर बैठे हो, चाहे कहीं पर भी आपके आसपास अपने के घर में एक चीज बताओ जो कि फ्री में आई थी, ओनली एक चीज, वो साइलेंट हो जाएगा और समझ जाएगा कि सर आप कह तो सही रहे हो, राइट। अब ये छोटे बच्चों के लिए आंसर, अब जिसकी एज ज्यादा है, राइट, हमें उनको बोलना पड़ेगा रॉन्ग, लेकिन इतना भी रॉन्ग नहीं, जैसे मैं उनको बोलता हूँ ब्रदर आप घर में रहते हो ना या फिर बाहर, क्योंकि अगर आप घर में रहते हो तो आपको इतना तो आइडिया होगा ही, राइट, कि घर की एक भी चीज फ्री में नहीं मिली थी। घर में छोटा सा आपके पास टेबल होगा ना, वो टेबल की भी एक प्राइस है, राइट। आपके घर में टाइल्स लगे हैं ना, उसकी भी एक प्राइस है, राइट। हर चीज का एक प्राइस है, एंड वो प्राइस की बेस पे ही एक चीज मैनेज होती है, राइट। तो आपको ऐसे एजुकेट करना है लोगों को, हर चीज में एजुकेशन होता है, कॉमेडी नहीं होती या कुछ चीज नहीं होती, राइट। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन बोले तो उसे शांति से आंसर देना है, एकदम सिंपल वे में, सिंप्लिसिटी को फॉलो करो, क्योंकि सिंप्लिसिटी को फॉलो करके ही आपका अच्छा रिजल्ट आएगा लाइफ में। ओके, यस। सिक्स ऑब्जेक्शन, आई विल डू इट टुमारो, मैं कल करूंगा। अब देखो यहाँ पर ना एक पर्सन एक्सक्यूज मार रहा है कि यार मैं कल करूंगा, राइट। एक कुछ वजह होगी, दैट्स वाई वो कल करना चाहता है, लेकिन आप अपने आप से पूछो कि इन ऑर्डर टू, आप ऐसा तो क्या करोगे जिसके थ्रू वो आज ही करे। आपको ऐसी सिचुएशन, अगर उसके पास अभी एक्चुअल में पैसे है, राइट, तो आप उसे क्लोज कर सकते हो। कैसे करोगे उसे, उसे आपको, जैसे मैंने बोला एक्सपायरी वर्ड का यूज करो, राइट। उसे बोलो कि बोले आज रात 12 बजे से पहले अगर आप अपना वर्क स्टार्ट करोगे तो मैं आपको अपनी साइड से 7 बोनस प्रोवाइड करूंगा, वो बोनस में आपको पर्सनल मेंटरशिप इंक्लूडिंग होगी। आफ्टर 12 आपको मेंटरशिप नहीं मिल पाएगी, ये फैक्ट है। आप उनको बोलो कि जो चीज अभी हो सकती है वो कल क्यों। ओके, अभी करते हैं, अभी आप बताओ कैसे करोगे, हमें उसको ऑप्शन ही नहीं देने कल के। अभी आप किस मेथड से अपना काम शुरू करोगे, जैसे मेथड है जी पे, फोन पे, अमेजोन पे, कौन सा मेथड से आप काम करोगे, टेल मी नाउ। हमें ऐसे ऑब्जेक्शन का आंसर ऐसे देना है। एंड मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये स्लाइड के बाद में आपको एक चीज बताऊंगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, वो चीज मैं आपको अभी बताता हूँ। यस, एक सेकेंड। हाँ, देखो, किल ऑब्जेक्शन बिफोर दे आस्क टू यू, ये एक ऐसा फैक्ट है जिसका मैं यूज करता हूँ। सामने वाले को हमें सोचने का मौका नहीं देना कि वो क्या सोचेगा। हम जैसे किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, राइट, मैं क्यों बोलता हूँ नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप हमेशा पेमेंट का होता है, उसे खुद भी ये चीज का आइडिया है। मगर बट अगर आप नेक्स्ट स्टेप का यूज नहीं करोगे तो पता है क्या होगा, वो और बहाने सोचेगा। तो हमें उसे ऑब्जेक्शन देने ही नहीं देने, हमें बोलना नेक्स्ट स्टेप क्या है। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप, ये सारे चीज पता है कब यूज होगी, ये आपको ना लास्ट वाली ट्रेनिंग में मैंने डिटेल में बताया है। एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करनी है, क्यों नहीं करनी, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, आपने उसे डिफाइन कर दिया है प्रॉपर वे में, सारी चीज के बारे में, क्या फायदे हैं, यहाँ पर क्या स्किल सीखने को मिलने वाली, इसकी क्या प्राइस है बाहर की दुनिया में, सारी चीज आपने बता दी ना सामने वाले को, तो उसे इतना तो पता चल जाएगा कि यार ये बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि हर कोई स्मार्टफोन चला रहा है, ये इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, राइट। तो ये चीज है। तो आपको ये जो फंडा है इसे याद रखना है, आपको किसी का ऑब्जेक्शन देने से पहले ही उसका ऑब्जेक्शन को किल कर देना है। एंड वो किल आप कब करोगे, पहले कॉल में करोगे, दूसरे कॉल में करोगे, थर्ड कॉल में करोगे। मैंने वो थर्ड कॉल जो स्ट्रेटेजी दी है ना, मैं गारंटी बोलता हूँ, ये एजुकेशन की पर्पज से मैंने बोला है, राइट। आपको एक्स्ट्रा आपके पास आंसर हो ना, डेट्स वाई। बट वो जो 3 कॉल की स्ट्रेटेजी है उसमें इंक्लूडिंग कर देना ये सारी चीज, आपको ये समझ होनी चाहिए। आपको समझ आ गई, ऑब्वियसली आपके लिए वो जो थर्ड कॉल स्ट्रेटेजी है ना वो और बेटर होगी। ओके, यस। द मोस्ट पॉजिटिव कस्टमर इज मोस्ट डेंजरस कस्टमर, ये मैंने काफी ज्यादा बार एक्सपीरियंस किया है। जो काफी मतलब अपने आप को स्मार्ट समझता है, राइट, कस्टमर, वो पॉजिटिव होता है कि मैं तो ये सर को लास्ट 10 साल से फॉलो करता हूँ, मैंने तो, मुझे सब आइडिया है, एफिलिएट रॉन्ग है, राइट है, सारी चीजें। वो कभी काम नहीं करेगा आपके साथ, नहीं किसी के साथ काम नहीं करेगा, उसे ये लगता है कि मैं यूट्यूब से सब सीख लूंगा और पैसे भी कमा लूंगा आज नहीं तो कल। लेकिन वो कल 1 साल भी नहीं आता, 10 साल भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता कल, राइट। तो ये चीज अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया कि ज्यादा जो पॉजिटिव, देखो नॉर्मल होती है पॉजिटिविटी, राइट, बट कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है, मतलब मोटिवेशन उसमें कुछ ज्यादा ही आ गया है। तो वो मोटिवेशन एक फीलिंग होगी, राइट, बट वो मोटिवेशन कभी वर्क नहीं करेगा। आपने खुद रियलाइज करा होगा कि अब ज्यादा मोटिवेट वीडियो देखने के बाद एनर्जी तो फील होती है, 10 मिनट के बाद बैटरी खत्म, राइट। वो क्यों होता है, हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये चीज है ना। यस, देखो मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में डिटेल में बता दिया, राइट। यस, अब आपको इससे क्या समझ में आया, मेन मेन थिंग इज दैट कि मैं आपको बताऊं, आपको ना मेन उसे उनको सुनना है,
उनको समझना है, उसे एजुकेट करना है हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, उसे एजुकेट करना है ये इसका फ्यूचर क्या है, ये क्यों करना चाहिए, ये नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होंगे, अगर आप वो ही करते रहोगे जो आप अभी कर रहे हो तो आपको भी वही मिलेगा जो लोगों को मिलता है। एंड लोगों को क्या मिलता है, आप देख सकते हो 50% लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है, राइट। तो फ्यूचर तो अनसेफ है ही, एआई जो है वो जॉब को रिप्लेस करने ही वाली है, राइट। तो ये जो थिंग है आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड ये देखो, प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ हमने इमोशन को भी ऐड कर दिया। यू नो व्हाट, हमारा काम जो चल रहा है वो प्रैक्टिकल भी चल रहा है और इमोशनल भी चल रहा है। एक फीलिंग भी अटैच है इसमें, क्योंकि हमने उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात की, उसकी लाइफ के बारे में बात की, राइट। तो ये सारी चीजें तो आपको इस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। एंड इसका एक वे जो मैं यूज करता हूँ, फील फाइंड फाउंड, राइट। हम सामने वाले को वो अपनी स्टोरी टेलिंग का यूज करके उसे कन्वर्ट करते हैं, उन्हें कन्विंस नहीं करना, उसे स्टोरी बतानी है और उस स्टोरी के बेस में काम शुरू करते हैं, राइट। यस। तो अभी आप मुझे बताओ कि अभी तक का सेशन आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि हम अभी आ चुके हैं सेशन के सेकंड पार्ट में। एंड सेकंड पार्ट आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही एक बेस बनेगा जो आपको ज्यादा पैसे बनाने में हेल्प करेगा, ज्यादा ग्रो करवाने में हेल्प करेगा, राइट। तो यू नो व्हाट, आई वांट टू नो कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, तो आप चैट में बताइए सो दैट आई नो, ओके, कि आप ध्यान से सुन रहे हो और कर रहे हो, ओके। यस, वेरी स्किलफुल, फैंटास्टिक, सुपर, वैल्यूएबल, दैट्स ग्रेट। ग्रेट, इम्प्लीमेंटेशन करना है बस, सारी चीजें। वाओ, आप नोट्स बना रहे हो, दैट्स ग्रेट। एंड जो भी मुझे भी सुन रहा है, प्रॉपर तरीके से सुनो, समझो, नोट्स बनाओ और इम्प्लीमेंटेशन करो, एंड कंसिस्टेंसी से इम्प्लीमेंटेशन करो, आपको गारंटी रिजल्ट मिलेगा, राइट। यस। चलिए हम सेशन में वापस आते हैं। सेल फनेल, राइट। हर चीज का एक फनेल होता है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। एंड हमारा जो वर्क है उसका क्या प्रोसेस है, चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टोरी के थ्रू। अभी आप घर में हो, राइट। आप मान लो अभी दोपहर चल रही है एंड आप कपड़े खरीदने के लिए जा रहे हो शॉप में। अब आप बाजार में हो, आपने बाजार में 10 दुकान को देखा, आपने 10 दुकान में से एक दुकान को सिलेक्ट किया, राइट, क्योंकि उसका बॉर्डर अच्छा था। ओके, उसका मतलब बॉर्डर अच्छा था। एंड उसने अच्छे से मतलब अपनी दुकान के बॉर्डर को अच्छे से मतलब नाम दिया था, और अच्छा वो कलर भी अच्छा चूज किया था, सिंपल था, राइट। यस। अब आप वो दुकान के अंदर गए, ओके। तो जो जो बॉर्डर है ना, जो मैंने बॉर्डर बताया, वो पता है क्या है, जो पोस्टर है जॉब का, वो है आपकी प्रोफाइल। जी हाँ, आपकी जो प्रोफाइल है ना, वो आपकी जो पिक्चर है उस पर डिपेंड होती है। तो आप अच्छा पिक्चर अपलोड करिए पहले अपनी प्रोफाइल पे। एंड खुद का होना चाहिए, किसी और का नहीं, एंड वो भी स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, और वो भी स्माइल वाला, राइट। यस। अब आप दुकान के अंदर एंटर हुए दुकान के अंदर, राइट। तब आपने नोट किया यार, दुकान काफी अच्छी है, दुकान में सामान बहुत अच्छा है, क्वालिटी वाइज है, ओके। तो जब आप अंदर गए ना, और जब आपने बातचीत करना शुरू किया शॉप के पर्सन से कि मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, ये साइज के कपड़े चाहिए, ये कलर के कपड़े चाहिए, तब पता है क्या होगा, तब होगा आप उसकी लीड बनोगे, राइट। यस। तो मेन चीज पता है क्या है, आपकी प्रोफाइल की डीपी अच्छी है, आपको इंक्वायरी आई लीड से, मैसेज किया। अब कोई आपको मैसेज करता है, आपको लगता है कि अरे तो मेरी लीड बन गई, ना जी ना। आपको किसी ने इंस्टाग्राम में मैसेज किया, इंस्टाग्राम से आप व्हाट्सएप में लेकर आए, एंड व्हाट्सएप में आप लेकर आए, उसके बाद आपकी वो लीड बनी। लेकिन मैंने आपको दूसरा चीज पता है, ध्यान से, आप ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला है, माल सामान बड़ा अच्छा है शॉप में, माल सामान मतलब कंटेंट, आपकी प्रोफाइल में कंटेंट होना चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको बोलना नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्विटर डाउनलोड करो, अकाउंट बनाओ, एंड डेली ट्वीट करो। ट्वीट क्या करो, गूगल में सर्च करो मोटिवेशन कोट्स, डेली अलग अलग मोटिवेशन कोट उठाओ, डालो, उसका स्क्रीनशॉट लो, एंड वहां पर अपलोड करो इंस्टाग्राम में। देखो, आपको वैल्यूज तो शेयर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो माल सामान है ना, हमारा जो प्रोडक्ट है ना, वो हमारा कंटेंट है, राइट। लोग कंटेंट से जज कर लेते हैं हमें। आपकी प्रोफाइल देखिए, लोग बोले यार मुझे इसके साथ का नहीं करना, राइट। लोग ऐसे ही जज कर लेते हैं। और अटेंशन, हमारा अटेंशन 9 सेकंड से कम है, मछली का अटेंशन ज्यादा है हमसे। तो लोग हमें जज करने में एक सेकंड नहीं लगाएंगे। तो हमें हमारी प्रोफाइल पे अच्छे से काम करना है, कंटेंट पे अच्छे से फोकस करना है, राइट। यस। अब चलो, आपने दुकान को तो बोला, चलो दुकान को जज के लिए, दुकान अच्छी है, अब उसके बाद क्या होगा प्रोसेस, प्रोस्पेक्ट, बातें होगी कस्टमर से, उनसे, फिर आपको ना सामने वाले इंसान का नेचर अच्छा लगा। ओके, मैं दुकान में कोई चीज खरीदने के लिए गया और उससे मुझे स्वभाव अच्छा लगा, मैंने बोला ये इंसान का स्वभाव बहुत अच्छा है, राइट, नेचर अच्छा है, मैंने उसे जज कर लिया। आपकी लीड भी आपको जज करती है हर मोमेंट पे। आप अपना बेनिफिट देख रहे हो, लीड का बेनिफिट देख रहे हो। आप अपने नेचर को बेटर बनाओ, एज अ गुड ह्यूमन बींग बनो, राइट। ये सबसे पहली प्रायोरिटी है लाइफ को लेकर,
है ना। एफिलिएट मार्केटिंग वर्क के लेकर तो है ही, लेकिन लाइफ के लेकर भी है। तो गुड ह्यूमन बीइंग बनना है, राइट, अच्छा नेचर होना चाहिए लाइफ में। ओके। हाँ, आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी आफ्टर दिस सेशन। ओके। अभी आप फोकस करिए यहाँ पर प्रेजेंट में। जैसे हम हमारी बात हो रही थी शॉप ओनर से, हमने जज किया शॉप ओनर तो काफी अच्छा है, ठीक है। तो बात होने लगी, एंड बाद में जो शॉप ओनर है उसने हमें समझा, मतलब कि ये इंसान को ये चाहिए, ठीक है। तो उस इंसान ने क्या समझा, उस इंसान ने जाना कि यार ये पर्सन का फेवरेट कलर रेड है, येलो है, एंड इसको ये चीज पसंद है। तो उसने ऑप्शन दे दिए कि ब्रदर आप ये दो चीज में से क्या चीज लेना पसंद करोगे। यू नो व्हाट, ये पूरा उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि ये दोनों में से क्या चीज लेना पसंद करोगे। अब हमें ना थॉट क्या आएंगे कि यार मुझे ये दोनों में से लेने हैं, राइट। तो उसने क्या किया एग्जैक्टली हमें बताया कि ये दोनों में से अच्छा क्या है और फेवरेट कलर, तो हम उसमें से चूज करेंगे। तो हमें भी जो हमारे पास लीड आती है, राइट, तो हमें भी हमारी इंस्टाग्राम में हमारी एक अच्छी सी प्रेजेंस क्रिएट करनी है, एंड हमें वो बताना है एक ऑप्शन, बड़े ऑप्शन की दोनों में से आपको सबसे अच्छा क्या लगा। मैंने ये नहीं बोला कि क्या लेना है, सबसे अच्छा क्या लगा। वो बताएगा खुद से कि यार मुझे तो ये कोड ज्यादा अच्छा लगा, मुझे तो इसमें ज्यादा अच्छा लगा, मुझे तो आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में ये चीज अच्छी लगी, राइट। यस। एंड जो पर्सन होगा शॉप ओनर, अब वो फॉलो अप लेना स्टार्ट करेगा। फॉलो अप वो कैसे लेगा, शॉप में फॉलो अप उसको वो कलर ज्यादा दिखाएगा जो उसे ज्यादा पसंद है, राइट। उसके माइंड में ट्रिगर करेगा, वो चीज जो उसे ज्यादा पसंद है वो उसे ज्यादा दिखाई जाएगी, राइट। तो फॉलो अप भी आपको लेना है, एंड फॉलो अप कैसे लेना है वो कल के सेशन में मैं डिटेल में बताऊंगा। काफी ज्यादा रास्ते हैं, काफी ज्यादा वे है जिसके थ्रू आप फॉलो अप लोगे, राइट। यस। बट आपको व्हाट्सएप में कैसे लेना है, व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट के थ्रू ले सकते हो, एंड नोटिफिकेशन की जैसे बनना है, ना कि स्क्रीनशॉट डालते रहना है। जैसे स्क्रीनशॉट डाल देते हैं अर्निंग के, ये सब ठीक है लेकिन ज्यादा नहीं। आपको सामने वाले से कन्वर्सेशन शुरू करनी है। देखो, एंड पॉइंट पता है क्या है, एंड पॉइंट ये है कि आपने उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया, यही एंड पॉइंट है, यही क्लोजिंग है, राइट। चलो इसमें हम डिटेल में बात करते हैं। ओके। जैसे कस्टमर आपके पास आता है, ठीक है, तो हमें उसे एजुकेट करना है हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे बारे में एजुकेट करना है। एजुकेशन इज फर्स्ट प्रायोरिटी इन आवर बिजनेस। अगर आप एजुकेशन को स्प्रेड नहीं कर रहे, किसी और चीज को स्प्रेड कर रहे हो, तो आपकी इनकम तो नहीं होगी, लेकिन आप में डेवलपमेंट भी नहीं होगा। ये प्लेटफॉर्म से आपको अपने अंदर से डेवलपमेंट करना है, अपने आप पर काम करना है, अपने स्किल के ऊपर वर्क करना है, राइट। यस। एंड खुद सारी सी चीज समझ, लाइक खुद सारी चीजें समझनी होती है, सारी चीजें मतलब खुद चीजें क्लियर, खुद खुद में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा प्लेटफॉर्म है, ओके, उसका क्या फ्यूचर है, उसका क्या विजन है, सारी चीजें आपको खुद में क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारा प्रोडक्ट में हमें क्या सीखने को मिला, तब जाके हम किसी और को रिकमेंड कर पाएंगे ना। अब एक चीज है जिसको आपने टेस्ट ही नहीं किया, तो अब लोगों को क्या बोलोगे कि मैंने इससे क्या सीखा। तो आपके पास जो भी चीज है, जो भी कोर्स अभी है, उससे अच्छे से देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए। क्योंकि देखो यार, ये जो बिजनेस है, राइट, लोग जॉब करते काफी ज्यादा टाइम, दिन में 8 और 9 9 घंटे, लिटरली बता रहा हूँ, 3 घंटे अच्छे से काम करोगे ना, अच्छे से आप यहाँ पर इनकम कर सकते हो, एंड आपकी स्किल भी काफी बेटर हो जाएगी समय के साथ। आप अच्छे से इसे टाइम दीजिए, आपका ग्रोथ इसमें बहुत बेस्ट होगा, ठीक है। यस। यस, देखो फॉलो फॉलो अप की ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा, राइट, लेकिन फॉलो अप में मैं आपको थोड़ा साइकोलॉजी सिखाई देता हूँ। किस किस को साइकोलॉजी सीखनी है मुझे थोड़ा आप बताइए चैट में, सो दैट मैं थोड़ा अपना सीक्रेट स्ट्रेटेजी शेयर करूँ आप सभी को, राइट। किस किस को साइकोलॉजी सीखनी है फॉलो अप की। ओके, यस, मी काफी सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, मी। ग्रेट ग्रेट। चलो मैं आपको शेयर करता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी। ओके। तो ज्यादातर लोगों की पता है क्या प्रॉब्लम है, वो अर्निंग के ये सारी चीज ज्यादा डालते हैं, राइट, लेकिन पता है मैं क्या डालता हूँ, अभी 9 बज रहे, राइट, तो मैं क्या मैसेज डालता हूँ, खाना हो गया आपका। वो उनका आंसर क्या आएगा, हाँ सर हो गया, हाँ सर हो गया। एंड देन हम क्या करेंगे, अब तो बताओ कि क्या एक वजह है जिसकी वजह से आपने अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया। मैंने क्या बोला, अब ब्रदर बताओ आप, ऐसे तो क्या वजह है जिसकी वजह से आपने अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया। राइट, गुड मॉर्निंग होती है, मैं बोलता हूँ गुड मॉर्निंग, टाइप यस फॉर बेटर मॉर्निंग। ओके, पूरा कॉल टू एक्शन है सारी चीजें, राइट। अगर मैं 11 बजे से कभी सोया नहीं हूं तो मैं मैसेज करता हूँ, सो गए क्या। सर अभी नहीं सोए, अभी हम मूवी देख रहे थे या फिर कुछ और काम कर रहे थे। आपको सामने वाले से रिलेशन मैनेज करना है। आपके पास काफी ज्यादा लीड्स है, राइट, तो आप उससे कैसे कनेक्ट करोगे। अब आप डेली एक वीक में बस अर्निंग डाले जा रहे हो, अर्निंग डाले जा रहे हो। आपको एक बात पता है, आपके व्हाट्सएप में फ्लिपकार्ट भी फॉलो अप लेते हैं, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। आपको जोमेटो डेली फॉलो अप ले रहा है, राइट, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, क्यों, क्योंकि उनके सेम फॉलो अप है, राइट। ये चीज है।
आपको रोबोट नहीं बनना, बी है ह्यूमन, राइट। आपको ऐसे फॉलो अप लेना है कि सामने वाले को ऐसा लगे नहीं कि ये मेरा फॉलो अप ले रहा है, ये तो मेरे से बात करना चाह रहा है। एक ग्रुप में 200 लोग हैं, आपने बस इतना मैसेज किया ना, खाना हो गया, मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ कि आपको इतने ज्यादा रिप्लाई आएंगे कि आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन वो उसमें से लीड जो होगी ना, चांस वो ज्यादा बढ़ जाएगी सेल क्लोज होने में, ठीक है। यस। एंड जैसे मैंने बोला, एजुकेट करना है सामने वाले को, हर मोमेंट में एजुकेट करना है। जैसे मैंने पता है क्या डाला था, अबाउट माई सेल्फ, मैंने अपने बारे में बोला था ब्रॉडकास्ट में, हु आई एम। ओके, क्योंकि ज्यादातर हमारे लीड को हमारे बारे में पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है कि हम कौन है, हम क्या काम कर रहे हैं, राइट। तो अपने बारे में भी बताओ, अपना नाम बताओ, आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई थी बताओ, आपने कितना ग्रोथ किया ये बताओ, सारी चीजें बताना जरूरी है, राइट। यस। एंड जो सेल्स है ना, मैं आपको बताऊं, फिफ्थ फॉलोअप की बात, आपकी 95% सेल्स आती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी सेल, आपने 2 कॉल किया और उसमें लोगों ने ब्लॉक कर दिया क्योंकि आपने अपना खुद का बेनिफिट देखा, राइट। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि फॉलोअप सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके पास लीड तो काफी ज्यादा है, बट आप फॉलोअप लेना नहीं जानते तो फिर लीड को क्लोज कैसे करोगे। एंड मैं आपको डेम श्योर बोल सकता हूँ कि फॉलोअप के सेशन, कल जो सेशन है हमारा फॉलोअप और क्लोजिंग, 2 कंबाइन में सेशन होगा। आपको डिटेल में बताऊंगा मैं क्लोज कैसे करना है, सारी चीजें, ऑडियो मैसेज के हैक, आपकी जो एग्जिस्टेंट लीड्स है ना, उसमें जरा काम करना है। मैं आपको बताऊं कैसे। कस्टमर ए है, कस्टमर बी है, राइट। कस्टमर ए हमसे कनेक्टेड है लास्ट 1 साल से, बट कोई वजह से उसने काम शुरू नहीं किया। कस्टमर बी है, अभी आया, उसे ट्रस्ट होगा, किसे ट्रस्ट ज्यादा होगा हम पर, कस्टमर ए को, राइट। अगर हम कस्टमर बी पर फोकस करेंगे, एनर्जी डालेंगे, सब कुछ करेंगे, वो जो ज्वाइन करेगा, आंसर इज नो, वो जल्दी नहीं करेगा, कस्टमर ए की ज्यादा चांसेस है। तो हमें कस्टमर ए पे फोकस करना है, लेकिन ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, कस्टमर बी पे जाते हैं, फिर कस्टमर सी पे जाते हैं, फिर कस्टमर डी पे जाते हैं। तो हमारा जो फोकस है ना, कस्टमर ए की प्रॉब्लम है, तो हमें वो साइकोलॉजी यूज करनी है कि हमारे पास कस्टमर ये कैसे आए। एंड अगर आपका ब्रॉडकास्ट में काफी ज्यादा लीड है तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, कि वो सारे लीड का भी टाइम आ चुका है क्लोजिंग होने का, वो सारे लीड का टाइम आ चुका है ये प्लेटफॉर्म में वर्क करने का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैसे काम करना है, क्योंकि मैं ज्यादातर जो लीड्स है ना, वो पुराने लीड को ही क्लोज करता हूँ, राइट। बिकॉज वो मेरे से काफी लंबे टाइम से कनेक्टेड, तो ऑब्वियसली उनको ट्रस्ट ज्यादा होगा मेरे पे, राइट। यस। एंड मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपने किसी को कॉल किया एंड उसने आपका कॉल नहीं उठाया, तो वो भी फॉलो अप है। चलो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, राइट। अगर आप अगर आप किसी इंसान ने आपका फोटो भी देखा ना, तो भी वो फॉलो अप है। एक रिमाइंडर, आपके नाम का एक रिमाइंडर है उसके, आपका फोटो देखकर उसे याद आएगा कि मुझे इसके साथ काम करना है, राइट। यस। वो जो है ना, आपको मैं सेशन मैंने लिया है 5 वाला, उसे अच्छे से देखिए। बाकी कल के सेशन में मैं सेल क्लोजिंग की डिटेल में जाऊंगा, डेप्थ में जाऊंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। यस। एंड देखो, हमेशा अपने दिमाग में ये सारी चीज याद रखना, हमेशा ये चीज पर फोकस करना, ओके। हमारी जो पोजीशन होनी चाहिए ना, हमारी अथॉरिटी होनी चाहिए, कि हम कौन है, हमारी अथॉरिटी होनी चाहिए। हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। आपने सुना वो काफी ज्यादा लोगों की फॉलोवर काफी ज्यादा होंगे, 1 लाख, लेकिन वो इन लोगों को इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाते, तो क्या फायदा वो फॉलोवर की, राइट। इन्फ्लुएंस मतलब सामने वालों को ऐसा होना चाहिए कि यार मुझे तो इसके जैसा बनना है, मुझे ये इंसान अच्छा लगा। जैसे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मोटिवेशन स्पीकर से, राइट। तो हमें अपनी प्रोफाइल को अपने ऊपर ऐसा काम करना है कि लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो जाए। अथॉरिटी, लोग आपसे बात करते टाइम भी 10 बार पूछे, सर क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, सर आप कब फ्री होगे, सर हमारी बात हो सकती है। अथॉरिटी आपके ऊपर है, आप कैसे बिल्ड करोगे, राइट। तो हमें हमारी पोजीशन ऊपर ही रखनी है हमेशा हमारे बिजनेस में। लीड, हमारे पास लीड आएगी काफी ज्यादा। देखो मैंने बोला 120 करोड़ लोग इंटरनेट चलाते हैं, लीड की तो कमी है ही नहीं। बस खुद पे वर्क करो, अगर स्किल सीख लिया तो लोग तो सीखने के लिए रेडी ही है। लोग ने कितना पेमेंट किया है, 5 लाख से ज्यादा अपने एजुकेशन के ऊपर। 5 लाख का 10% निकालो, इतना नहीं करेंगे हमारे साथ, ऑब्वियसली 100% करेंगे। तो लायक बनना पड़ेगा पहले, लायक, खुद पे काम करके, ओके। यस। एंड देखो, लोग आपके पास आएंगे, राइट, आपके पास गाइडेंस लेने आएंगे, आपको उसका सोल्यूशन देना, उनको बताना है सारी चीज जो भी आप जानते हो, राइट। एंड यू नो व्हाट, व्हाई आई एम लव सेल्स, बिकॉज सेल्स है ना एक रिजेक्शन बिजनेस है, जो आपको आपके दिमाग को प्रिपेयर करता है, ओके। मोटिवेशन वीडियो कहाँ से मिलेगा, मोटिवेशन नहीं, ट्रेनिंग से, राइट। एंड मोटिवेशन वीडियो पे फोकस नहीं करना, एजुकेशन पे फोकस करना है। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस इज ऑल अबाउट एजुकेशन एंड बिकमिंग गुड पर्सन एंड हैविंग अ गुड स्किल्स, राइट। तो ये सारी चीज पे फोकस करना है। तो हम आगे से आ जाते हैं सेशन में। सेल्स मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज ये रिजेक्शन वाला बिजनेस है। एंड हमें एक तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को समझना है, कि अगर ह्यूमन बिहेवियर इसके साथ जा रहा है तो क्यों जा रहा है, किस वजह से चाह रहा है, हमारे पास नहीं जरूरत क्या वजह से नहीं आ रहा। एंड हम ऐसा तो क्या करें कि जिसके साथ हमारे पास आए, राइट।
तो सीएस बहुत ही बेस्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, एंड उसके ऊपर हम कल बात करेंगे, राइट? यस। देखो, आपको लोगों को रीजन देने पड़ेंगे कि लोग आपको फॉलो करें। जैसे मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, राइट? तो आप मुझे देख रहे हो, तो यस, यू आर फॉलोइंग मी, राइट? तो आपको खुद भी अपने ऊपर वर्क करना है, ओके? देखो, वो अलग से है टॉपिक कल का, उसमें कल मैं कवर करूंगा, ठीक है? यस। एंड देखो, जो हमारा जो वर्क है, राइट, वही रियल बिजनेस में ही आता है, जैसे बाकी के बिजनेस है, ठीक है? यस। एंड आपका जो बिजनेस है, आपका जो वर्क है, आपकी प्रोफाइल है, आपका मिरर है। आप अपनी प्रोफाइल को देखकर यही समझना कि तो मिरर है, मेरी मेहनत है, आज तक की मेरी मेहनत, राइट? तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है आज के सेशन में। कंसिस्टेंसी इज द की। आज से पहले एक ट्रेनिंग हुई थी, जैसे जिसमें मैंने 3 कॉल की स्ट्रेटेजी बताई थी। मैं आपको डैम श्योर बोल सकता हूँ कि अगर आपने वो 3 कॉल को जो स्ट्रेटेजी उसे अप्लाई किया, आपको रिजल्ट आएगा। एंड आपको ये सेशन को 2 से 3 बार देखना है, समझना है, नोट डाउन करना है, एंड बस इंप्लीमेंट करो कंसिस्टेंसी से, आपको रिजल्ट गारंटी आएगा, ओके? यस। एंड देखो, पेशेंस रखना है लाइफ में, ओके? ग्रेट। पेशेंस रखना है लाइफ में, एट अटेंशन इज न्यू मनी। आज के समय में हर कोई आपका अटेंशन ले रहा है। आप बहुत अवेयर हो, जिसकी वजह से आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हो। मैं आपको डेम श्योर बोल सकता हूँ कि आपका जो फ्रेंड है राइट नाउ, वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो वो खुद उस पर कंट्रोल नहीं है, एआई उसको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हमारा अटेंशन इतना है कि हम यहाँ पर बैठ के ट्रेनिंग देख रहे हैं, राइट? तो अटेंशन, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों का अटेंशन लेना है, अपनी प्रोफाइल पे, अपनी बातों से, अपनी पोस्ट से, अपने वर्क से, अपनी लॉयलिटी से, अपने से, राइट? यस। सो नाउ आप मुझे बताओ कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, ओके? आपको कैसी लगी मेरी एनर्जी, क्या आपको सीखने को मिला, सारी चीजें मुझे शेयर करो चैट में। एंड लोगों ने बोला था कि आप अपनी प्रोफाइल शेयर करना, तो मैं अपनी प्रोफाइल भी शेयर करता हूँ आपको, ओके? वैल्यूएबल, वैल्यूएबल।